Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to everyone in another lecture. In today's lecture, I will discuss with you about fiscal policy of Pakistan and its important and complete figures of fiscal policy 2021 and 2022. व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कंप्लीट जो फिस्कल पॉलिसी के फिगर्स हैं उनके ऊपर आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है। इससे पहले चैनल के ऊपर फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है जो हमने डिलीवर किया था फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, फिस्कल पॉलिसी को प्रिपेयर कौन करता है, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था और फिस्कल पॉलिसी के तमाम पॉइंट्स जो हैं उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। आज की हमारी ये नई वीडियो होने जा रही है फिस्कल पॉलिसी के ऊपर और आज हम डिस्कस करेंगे तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं फिस्कल पॉलिसी 2021 एंड 2022 में जो कि फाइनेंस डिवीजन की तरफ से हैं। आज की हम फिस्कल पॉलिसी की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीडीपी हमारे पास कितनी है, जीडीपी इन बिलियंस में कितनी है और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है हमारे पास। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट कितना है, टोटल फेडरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है फिस्कल ईयर 2021-2022 में वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा जितना भी एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एफबीआर की टैक्स ग्रोथ कितनी है, एफबीआर की टैक्स कलेक्शन कितनी हुई है, ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ टोटल जो रेवेन्यू रिसीट्स हुई हैं गवर्नमेंट की वो डिस्कस करेंगे फिस्कल ईयर में। टोटल एक्सपेंडिचर को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे टोटल फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बाद पब्लिक डेट को देखेंगे, पर कैपिटा इनकम को देखेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं व्यूअर्स आज की फिस्कल पॉलिसी कि इस लेक्चर में आपको मिलेंगी तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ये वीडियो जो है आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट होगी कि आपसे कि वीडियो अगर लंबी भी हो जाती है तो वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं आपको क्लियर हो सकें और पेपर में जो है आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट दे सकें। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर के रिलेटेड तमाम जो वीडियोस हैं आप तक टाइमली पहुंच सकें। So without any delay, without wasting any time, let's start our today's topic, which is fiscal policy of Pakistan, complete facts and figures of 2021 and 2022. So let's get started. Fiscal policy of Pakistan. This policy has been prepared to fulfill the requirements as laid down under Section 6 of Fiscal Responsibility and Debt Limitation Act 2005. फिस्कल पॉलिसी प्रिपेयर की जाती है ताकि जो फुलफिल की जा सकें रिक्वायरमेंट्स जो कि अंडर सेक्शन 6, रिव्यूज़ आपने याद रखना है कि सेक्शन 6 ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट जो है 2005 का 2000 का 5 का जो वो एक्ट है जिस जो एक्ट रिलेटेड टू है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन, उसके सेक्शन 6 के अंदर जो है ये रिक्वायरमेंट है कि फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को हमने प्रिपेयर करना होता है। चलते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है हमारे पास उसकी तरफ बढ़ते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ देखते हैं कि हमारे पास फिस्कल पॉलिसी जो स्टेटमेंट है फाइनेंस डिवीजन की तरफ से जो इशू हुई है इसमें हमारे पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको देखते हैं। फिस्कल पॉलिसीज़ फिगर्स जो हमारे पास आ रहे हैं 2021 और 2022 के, इसमें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फिस्कल ईयर 2020 और 2021 के लिए जो थी हमारे पास जीडीपी वो थी 45,567 बिलियन। व्यूअर्स, 45,567 बिलियन जो थी जीडीपी हमारे जो थी फिस्कल ईयर 2020 और 2021 की थी। और नाउ इन 2022 अब जो 2022 में हमारी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इनहेंस टू ₹55,488 बिलियन हो चुकी है। ये हमारे पास पहला फिगर जो मिलता है हमें फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के में कि जीडीपी जो हमारी 2022 में इनहेंस्ड हो चुकी है वो हमारी है 55,488 बिलियन। वियर जीडीपी आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है। मैंने तमाम इकोनॉमिक टर्म्स से रिलेटेड जो जीडीपी है और इस तरह के पब्लिक डेट है, तमाम जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इनके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ, इनकी डेफिनेशन, इनके मीनिंग को। सो चैनल पर वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आपने चैनल पे विज़िट करना है और तमाम जो वीडियोस वो देखनी है। हमने जैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ जो कवर की थी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एफपीएससी, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कवर किया, फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हमने कवर किया,
और जो है फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, ये हमारी वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। अगर वीडियो अगेन लेंथी होती है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा आपने देखना है। जीडीपी में आपको अगेन बता देता चलो, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होती है कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं किसी भी कंट्री की इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं जीडीपी। के एक कंट्री में जो है जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया होता है उसका जो मैयर है उसको हम कहते हैं जीडीपी। GDP is the measure of monetary value of goods and services those are brought by the final user produced in a country in a given time period. So GDP ये होता है कि एक मॉनेटरी मेजर है जिसमें तमाम जो कंट्री ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की होती हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर, तो उसको हम कहते हैं GDP। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, चैनल पे विजिट करें और तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट आता है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे पास जो है 5.57% है। जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो हमारे ग्रोथ रेट है वो है 5.57%। इसके साथ जो नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। जो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में रिडक्शन हुआ है वो हमारे पास है 6.1%। फिस्कल डेफिसिट में आपको बताता चलूँ कि क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है हमारे पास टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट के जो टोटल रेवेन्यूज़ होते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है तो उनके डिफरेंस को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, जो कि रिड्यूस हुआ है 6.1%। करंटली ये स्टैंड कर रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास टोटल फेडरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ₹694 बिलियन। टोटल जो फेडरल डेवलपमेंट बजट है, फेडरल वफाक का जो हमारे पास डेवलपमेंट बजट है वो 694 बिलियन है, 694 अरब रुपया है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है वियर्स PSDP एक्सपेंडिचर ₹441 बिलियन। PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है हमारा फिस्कल ईयर 2021 और 2022 पे वो है 441 अरब रुपया। वियर्स पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 441 बिलियन, 441 अरब। उसके बाद जो है PSDP प्रोजेक्ट्स के आउटसाइड जो हमने एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने वो है 27 बिलियन, 27 बिलियन 27 अरब, जो कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट ग्रांट्स हैं वो हैं हमारे पास 226 बिलियन, 226 बिलियन प्रोविंशियल डेवलपमेंट ग्रांट्स। जो सूबों को डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स दी गए हैं फेडरल की तरफ से वो हैं 226 बिलियन। व्यूअर्स इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं पेपर के लिए। उसके साथ साथ हमारे पास जो है टोटल एक्सपेंडिचर करंट एंड डेवलपमेंट जो है हमारे पास करंट एक्सपेंडिचर जो है ₹891 बिलियन है, 891 अरब रुपया है। उसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट बजट जो है हमारे पास 1316 यानी कि 1316 अरब रुपया, 1316 बिलियन जो हमारा है डेवलपमेंट बजट है। और टोटल बजट में दो चीज़ें आती हैं व्यूअर्स, एक होता है करंट बजट और दूसरा होता है डेवलपमेंट बजट। इन दोनों को सम अप करके हमारे पास एक टोटल जो है एक्सपेंडिचर आता है उस बजट का। उसके बाद हमारे पास FBR टैक्सेस हैं। FBR के टैक्सेस की जो ग्रोथ हुई है, FBR में टैक्सेस जो इंक्रीज़ हुए हैं, टैक्स कलेक्शन में जो है इजाफा हुआ है वो हुआ है 18.4%, 18.4% का जो FBR टैक्सेस में जो इंक्रीज़ आया है व्यूअर्स। उसके बाद हमारे पास जो आती हैं रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में आपको बताता चलूँ रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स ये होती हैं कि दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं कि जो हम गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और एसेट्स की रिडक्शन नहीं होती, तो उसके ऊपर जो हमें रिसीट्स मिल रही होती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। सो व्यूअर्स रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास जो हैं the total revenue collected by the federal government are distributed amongst the federation and the provinces as per the provision of the 7th NFC award। जो 7th NFC award है उसके ज़रिए से हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू
कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस में, और उसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू था, जो एक्सपेक्टेड था और जो एक्चुअल था, मैं एक्चुअल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास जो एक्चुअल जो ग्रॉस रेवेन्यू है फिजिकल ईयर 2020-21 और 2021-22 में, वो था हमारे पास 6270 बिलियन, यानी कि 6270 बिलियन जो हमारे पास ग्रॉस रेवेन्यू था, जो कि 95% जो है हमारा बनता है टोटल जो है जीडीपी का एक्सपेक्टेड जो हमने किया होता है। उसके बाद साथ ट्रांसफर्स ऑफ प्रोविंसेस में हमने किया 2742 बिलियन जो है हमने ट्रांसफ़र किया प्रोविंसेस में, जो कि टोटल बनता है एक्सपेक्टेड का 95%। सो वीयर्स, टोटल जो हमारे पास नेट रेवेन्यू था वो हमारे पास था एक्चुअल में 3528 बिलियन, 3528 बिलियन, यानी कि 3528 अरब रुपया हमारे पास जो था नेट रेवेन्यू रिसीट्स थी, उसमें हमने जो है ट्रांसफ़र किया प्रोविंसेस में। वो हमने 2742 अरब रुपया जो है ट्रांसफ़र किया है व्यूअर्स, हमने सूबों को हमने दिया है, प्रोविंसेस में हमने शेयर दिया है उनको। उसके बाद हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर जो व्यूअर्स आता है, टोटल एक्सपेंडिचर आर द एग्रीगेट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, करंट एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, कि करंट एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा जो होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। द कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उसको हम देख लेते हैं। जो करंट एक्सपेंडिचर था हमारे पास, एक्सपेक्टेड था हमारे पास 9113 बिलियन, और जो एक्चुअल हमारे पास जो एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल वो हुआ है 8991 बिलियन, 8991 अरब का हमारे पास जो है टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है व्यूअर्स, जो कि 99% बनता है हमारे एक्सपेक्टेड बजट का। सो व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर के, उसके साथ साथ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हमारे पास एक्चुअल में हुआ है वो हुआ है 1316 बिलियन, 1316 अरब रुपया जो है हमारे पास एक्चुअल में जो है टोटल डेवलपमेंट के ऊपर हमने जो खर्चा किया है, डेवलपमेंट जो है एक्सपेंडिचर है हमारे पास वो है 1316 बिलियन, 1316 अरब रुपया जो है हमने टोटल एक्सपेंडिचर में से जो है हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को दिया है, और 8991 जो बिलियन है अरब रुपया है, बिलियंस हैं, वो हमने करंट एक्सपेंडिचर पर दिए हैं। इस तरह हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर इन दोनों को सम अप करने के बाद होता है वो होता है 10,307 अरब रुपया, यानी कि 10,307 बिलियन रुपीज़ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, विच इज़ करंट एंड डेवलपमेंट। दोनों को सम अप करने के बाद 8991 प्लस 1316 हमने सम अप किया तो हमारे पास 10,307 अरब रुपया जो है 10,307 बिलियन रुपीज़ जो है हमारे पास टोटल जो है एक्सपेंडिचर व्यूअर्स ये हुआ है फिस्कल ईयर में। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है, और इस फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में व्यूअर्स जो है चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। जो टोटल रेवेन्यूज़ हैं हमारे जो एक्चुअली हुए हैं वो हुए हैं 6903.4, जो कि टोटल जीडीपी का शेयर बनता है 12.4%। 6903.4 अरब रुपया जो है हमारे पास जो है टोटल रेवेन्यूज़ हुए हैं, जो कि टोटल जीडीपी का बनता है 12.4%। इस टोटल रेवेन्यू में तीन चीज़ें व्यूअर्स शामिल होती हैं। नंबर वन जो है हमारे पास टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में फर्दर दो चीज़ें होती हैं, एक जो होती है हमारे पास फेडरल और दूसरा होता है प्रोविंसेस के जो है रेवेन्यूज़ होते हैं। जो हमारे पास टैक्स रेवेन्यू टोटल हुआ है वो हुआ है 5272.7 बिलियन, 5272.7 बिलियन, 5272.7 अरब रुपया जो हुआ है हमारे पास। टोटल जो रेवेन्यू हुआ है वो हुआ है 9.5% हमारा जो है शेयर बनता है जीडीपी का। उसके साथ साथ व्यूअर्स फेडरल का जो हमारे पास टोटल जो एक्चुअल जो रेवेन्यू है वो है 4764.3, टोटल ये जो बनता है 8.6% शेयर है जीडीपी का। 4764.3 अरब रुपया जो है हमारे पास फेडरल से रेवेन्यू आया है, और प्रोविंसेस से हमारे पास आया है एक्चुअल में 508.4 बिलियन, 508.4 बिलियन,
508.4 अरब रुपया जो हमारे पास प्रोवेंसेस से जो है वो रेवेन्यू की सूरत में कलेक्ट हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ टोटल जो व्यूअर्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं 1630.7। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ 1630.7 अरब रुपया जो हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू में आया है। इसमें जो फेडरल का और प्रोविंसेस का शेयर है, फेडरल का शेयर है हमारे पास 1480.4 बिलियन 1480.4 अरब रुपया जो है फेडरल का शेयर है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में। और जो प्रोविंसेस का हमारे पास शेयर है व्यूअर्स वो है 150.3 ओनली 150.3 बिलियन जो 150.3 बिलियन जो है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में प्रोविंसेस का हमारे पास जो है व्यूअर्स शेयर है। उसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास जो है हम तीनों को जो सम अप करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसमें जो है एक्चुअल में हमारे पास 10,306.7 जो बिलियन रुपीज़ हैं टोटल एक्सपेंडिचर आता है हमारे पास। और 10,306.7 बिलियन 10,306.7 अरब रुपया जो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आता है जो कि बनता है 18.6% शेयर ऑफ जीडीपी फिस्कल ईयर 2021-2022 का। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है हमारे पास करंट एक्सपेंडिचर्स आते हैं और उसके बाद करंट एक्सपेंडिचर्स में फेडरल के अगेन और प्रोविंसेस के आते हैं। करंट एक्सपेंडिचर हमारा जो एक्चुअल हुआ है 9,084 बिलियन 9,084 बिलियन 9,084 अरब रुपया जो हमारे पास जो हुआ है वो करंट एक्सपेंडिचर में टोटल हुआ है जो कि 16.4% शेयर है। इसमें जो है फेडरल का हमारे पास शेयर है 2,264.8 बिलियन एंड प्रोविंसेस का है 2,819.2 बिलियन। सो फेडरल का और प्रोविंसेस का जो हमारे पास शेयर है और टोटल जो करंट एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास है 9,084 बिलियन 9,084 अरब रुपया जो हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। और जो 16.4 ये बनता है हमारे पास शेयर जो है जीडीपी का। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास टोटल हुआ है वीयर्स 1238.7 बिलियन 1238.7 अरब रुपया जिसमें फेडरल का हमारे पास जो टोटल जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था वो था 468.5 और बिलियन। और उसके साथ साथ प्रोविंसेस का था जो हम 770.2 जो कि जीडीपी का बनता है प्रोविंसेस का 1.4 और फेडरल का बनता है जीडीपी का शेयर 0.8। सो वियर्स ये था 770.2 अरब रुपया हमने डेवलपमेंट बजट में प्रोविंसेस को दिया और जो फेडरल में खर्च हुआ वो है 468.5 जो कि जीडीपी का बनता है 0.8। उसके साथ साथ हमारे पास जो है नेट लैंडिंग्स हुई हैं वो एक्चुअल में 76.9 बिलियन 76.9 अरब रुपया हमारे पास जो है नेट लैंडिंग्स में आता है और ये बनता है 0.1% जीडीपी का शेयर। उसके साथ साथ व्यूअर्स हमारे पास जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है वो है -(-0.2) और इसका जो है नेगेटिव हमारे पास शेयर आता है 93 बिलियन रुपीज़। ओवरऑल जो फिस्कल बैलेंस है हमारे पास वो फिस्कल बैलेंस हमारे पास जो है वो नेगेटिव फिगर है हमारे पास 3,403.3 विच इज़ नेगेटिव इन 6.1% ऑफ जीडीपी। सो 3,403 बिलियन अरब रुपया जो है नेगेटिव में हमारे पास जो है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है। इसमें जो है जो जीडीपी की परसेंटेज है वो 6.1% है और जो प्राइमरी बैलेंस की है वो 654 जो बिलियंस हैं उसमें जो नेगेटिव हमारे पास जो ये फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। और जो हमारे पास टोटल जो जीडीपी है वो हमारी है 55,488 बिलियन रुपीज़ 55,488 अरब रुपया व्यूअर्स हमारी जो है टोटल जीडीपी है। ये थे हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो टोटल फिस्कल डेफिसिट आता है। टोटल फिस्कल डेफिसिट हमारे पास जो है व्यूअर्स वो हमारे पास कितना है। टोटल रेवेन्यू जो है हमारे पास एक्चुअल में 6,903 बिलियन 6,903 अरब रुपया जो है हमारे पास एक्चुअल में जो है टोटल रेवेन्यू है। और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास जो है 10,307 बिलियन रुपीज़ जो है हमारे पास एक्सपेंडिचर में आता है व्यूअर्स। सो हमारे पास ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो आता है जो कि -3,403 बिलियन रुपीज़ यानी कि हमारे पास जो खसारा है हमें वो है 3,403 अरब रुपए का हमारे पास जो है फिस्कल डेफिसिट है। ये फिगर आपने याद रखना है। ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट फिगर इज़
3403 विच इज़ नेगेटिव, माइनस में है जो हमारे पास ये खसारा है 3403 अरब रुपया। उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये बनती है 6.1% जो जीडीपी की परसेंटेज बनती है। और जो प्राइमरी बैलेंस है वो है अगेन 654। सो व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है फिस्कल डेफिसिट में। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में जो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, नेट फेडरल जो रेवेन्यू है हमारे पास, जो फेडरल रेवेन्यूज़ हैं वो एक्चुअल में हैं 3527.8 3527.8 अरब रुपया जो है हमारे पास नेट फेडरल रेवेन्यूज़ में आ रहा है। टोटल फेडरल एक्सपेंडिचर जो हमारे पास आ रहा है 7244.8 बिलियन 7244.8 अरब रुपया जो है टोटल फेडरल का एक्सपेंडिचर आ रहा है। और जो है फेडरल का फिस्कल बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है डेफिसिट में जो आ रहा है -3716.9 बिलियन रुपीज़ में आ रहा है। उसके बाद जो जीडीपी का इसका जो परसेंटेज बनती है वो बनती है -6.7%। व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे पास है रिव्यू ऑफ पब्लिक डेट है कि हमारे पास जो पब्लिक डेट है वो कितना है। सो पब्लिक डेट मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता चलूँ। पब्लिक डेट इज़ द टोटल अमाउंट बारोड बाय गवर्नमेंट टू मीट्स इट्स डेवलपमेंट बजट। जो टोटल अमाउंट जो गवर्नमेंट बारो करती है ताकि जो है अपने जो डेवलपमेंट बजट है उसको मीट कर सके। द टोटल अमाउंट बारोड बाय गवर्नमेंट टू मीट्स इट्स डेवलपमेंट बजट इज़ कॉल्ड पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो होता है कि जो अमाउंट जो गवर्नमेंट बारो करती है ताकि जो है डेवलपमेंट बजट को मीट किया जा सके उसको कहते हैं हम पब्लिक डेट। पब्लिक डेट के जो हमारे पास व्यूज़ फिगर्स हैं, जो डोमेस्टिक डेट है और जो एक्सटर्नल डेट है, इन दोनों को हम देख लेते हैं। डोमेस्टिक जो इंटरनल डेट है हमारे पास जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो हैं 26,265 बिलियन रुपीज़ 26,265 अरब रुपया जो हमारे पास जो है डोमेस्टिक डेट है। और एक्सटर्नल और इंटरनेशनल डेट हमारे ऊपर कितना है जी 13,595 अरब रुपया 13,595 बिलियन रुपीज़ जो है हमारे पास एक्सटर्नल डेट है। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों को जो समाप्त करके हमारे पास टोटल जो पब्लिक डेट आता है वो आता है एक्चुअल में हमारे पास जो है व्यूअर्स फिगर्स जो हैं 39,861 बिलियन रुपीज़ 39,861 अरब रुपया जो है हमारे ऊपर टोटल पब्लिक डेट है अकॉर्डिंग टू दी फिस्कल पॉलिसी ऑफ 2021 एंड 2022। व्यूअर्स वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से जो हैं कैंडिडेट्स को व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। उनने बार बार मुझे रिक्वेस्ट की कि जो है कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो वीडियो बनाई, मैं आज ये कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो आपने तमाम देखनी है, एंड तक देखनी है ताकि जो है चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग्स आपको हो सके और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको क्लियर हो सकें, ताकि जब आप फाइनेंस डिवीजन से इसको रीड आउट करें तो भी आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी हो कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें चीज़ों को। उसके बाद जो है हमारे पास जो है टोटल गवर्नमेंट का डेट जो है 35,753 बिलियन 35,753 अरब रुपया जो है टोटल गवर्नमेंट का जो है वो डेट है व्यूअर्स। और डेट की जो रेशो बनती है टोटल पब्लिक डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो हमारे पास टोटल पब्लिक डेट है वो जीडीपी की परसेंटेज क्या है 71.8%। व्यूअर्स अंदाज़ा लगाएंगे हमारे ऊपर जो पब्लिक डेट है वो हमारी जीडीपी का 71.8% हमारे ऊपर टोटल जो डेट है। और जो टोटल डेट ऑफ गवर्नमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो जो गवर्नमेंट का डेट है वो है जीडीपी के ऊपर 64.4% विच इज़ टू मच। सो व्यूअर्स ये थी हमारे पास जो है जो रिव्यू डेट पब्लिक डेट और जो हमारे पास गवर्नमेंट का डेट और पब्लिक डेट इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। उसके बाद जीडीपी हमारे मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि 55,488 बिलियन जो टोटल जीडीपी है। और उसके बाद जो है जो यूएस डॉलर्स लास्ट डे एवरेज एक्सचेंज रेट है जिसमें जो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये सोर्सेज हैं और उसमें 157.3 है। और गवर्नमेंट डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम जो है 4,108 बिलियन। याद रहे कि ये तमाम फिगर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बिलियंस में हैं, पाकिस्तानी रुपीस में बिलियंस में हैं। यानी कि जो यूएस डॉलर जो लास्ट डे एवरेज एक्सचेंज हमारे पास रेट थे 157.3 अरब रुपए के थे। सो व्यूअर्स हमारे पास जो नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम, ये हमारे पास जो नेक्स्ट है और बड़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है द टोटल डेट
the total public debt at the end of June 2020 and 2021 was 39,861 billion, which has increased in absolute term on account of increase in primary deficit, interest on debt, exchange rate, devaluation, effect and maintenance of cash buffer with State Bank of Pakistan. The debt per capita has also marginally increased. जो है पर कैपिटा डेट जो है ये इंक्रीज़ हुआ है. मैं आपको पहले बताता चलूँ व्यूअर्स कि व्हाट इज़ पर कैपिटा. Per capita, a measure of the amount of money earned per person in a nation. यानी कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो पर्सन जो है जो अमाउंट अर्न करता है और उसका जो मैयर होता है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा. पर कैपिटा इज़ ए मैयर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन इन ए नेशन. यानी कि किसी भी नेशन में, किसी भी स्टेट में जो अमाउंट ऑफ मनी कोई भी शख्स जो है उनकी जो अर्निंग होती है किसी भी नेशन में, उसका जो मैयर किया जाता है वो पर कैपिटा से किया जाता है. तो हमारे पास जो है डेट पर कैपिटा जो है कि डेट पर कैपिटा हमारे पास कितना है. टोटल पब्लिक डेट इन बिलियन हमारे पास जो है 39,861 बिलियन. व्यूअर्स, टोटल पब्लिक डेट जो हमारे पास है, टोटल पब्लिक का जो डेट है, पब्लिक डेट वो अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट बारो करती है ताकि डेवलपमेंट बजट के ऊपर उसको लगा सके और डेवलपमेंट बजट मीट कर सके. लेकिन इसको पब्लिक के ऊपर, पूरी जो पब्लिक के ऊपर जो डेट होता है वो है हमारे पास 39,861 अरब रुपए का. और जो जीडीपी है वो अगेन 55,488 बिलियन है. और ये जो एवरेज बनता है व्यूअर्स टोटल पब्लिक डेट जो जीडीपी का वो बनता है 71.83%. सो हमारे पास जो है 71.83% जो है जीडीपी का परसेंटेज है वो है हमारे ऊपर जो है पब्लिक डेट है व्यूअर्स. उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन है इन मिलियंस में, पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की इन मिलियंस में 222.6 मिलियन हमारे पास ये जो है पॉपुलेशन है जो कि ऑलमोस्ट 22 करोड़ से ज़्यादा बनती है. पॉपुलेशन इन मिलियंस जो पाकिस्तान की है 222.6 मिलियन ये पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है व्यूअर्स. उसके साथ साथ डेट पर कैपिटा. अब जैसे कि हमने बात की थी कि पर कैपिटा में हमने डिस्कस किया था कि जो अमाउंट हर बंदा पर पर्सन जो अमाउंट अर्न करता है उसको जो मेजर करते हैं पर कैपिटा से. अब पर कैपिटा हमारे पास जो सरप्लस नहीं है, पर कैपिटा हमारे पास इनकम नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो पर कैपिटा डेट है यानी कि कर्जा है हर एक पर्सन के ऊपर पाकिस्तान में वो कितना है. और 22 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है. 22 करोड़ से आबादी में हर बंदे के ऊपर जो पर कैपिटा डेट है व्यूअर्स वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. वो एक्चुअल जो फिगर है 179,070 रुपीज़ जो हमारे पास डेट पर कैपिटा है व्यूअर्स. 1,79,070 रुपये का हर पाकिस्तानी जो है वो मकरूज़ है. पर कैपिटा डेट है हर शख्स के ऊपर जो कि हमारी आबादी है 22.6 मिलियन जो कि बनती है मोर देन 22 करोड़. और उसमें हर शख्स जो है पर कैपिटा डेट है उसके ऊपर 179,070 रुपीज़ ओनली व्यूअर्स. ओनली 179,070 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 1,79,070 रुपये का जो हर पाकिस्तानी मकरूज़ है पर कैपिटा डेट है हमारे ऊपर अकॉर्डिंग टू द फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है 2021 एंड 2022. एंड अगेन remember this statement is issued by the finance division of Pakistan and Ministry of Finance से जो है ये स्टेटमेंट जो है इशू हुई है. और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो एग्जैक्ट जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से डिक्लेयर करता फिगर्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए. और पर कैपिटा जो हमारे ऊपर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स पर कैपिटा डेट है व्यूअर्स वो है सिर्फ और सिर्फ 1,79,070 रुपये का. और पॉपुलेशन जो है हमारी 222.6 मिलियन की है. सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आ रही होगी और चीज़ों को अच्छे तरीके से आप जो है अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. आज जो है मैंने आपके टोटल जो है फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स के जो है आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं. जीडीपी से रिलेटेड, आपका पब्लिक जो है डेट से रिलेटेड, गवर्नमेंट डेट से रिलेटेड, पर कैपिटा डेट से रिलेटेड, पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड, टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें आपके सामने जो है मैंने प्रेजेंट की हैं. चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है
हमारे पास जो आता है कंक्लूजन व्यूअर्स आता है आज की इस फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट का। कंक्लूजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा जिनको मैं समराइज़ करूंगा। तो वीडियो को यहाँ पर आपने एंड नहीं करना, वीडियो को आगे कंप्लीट देखना है, ताकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एंड में चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि जो है कंप्लीट जो है बेनिफिट आप उठा सकें इस वीडियो से, और आपके लिए तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं फ्रूटफुल रहें, बेनिफिशियल रहें किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो एक कंक्लूजन को एक दफ़ा रीड करते हैं। द इकॉनमी हैज़ रिकवर्ड वेल फ्रॉम ए डिप इन द previous year due to COVID-19 situation. The government timely and well-designed policies, particularly economic stimulus package, played a major role in containing the pandemic and reviving economic activities. Further, monetary and financial measures by State Bank of Pakistan accelerated the speed of recovery. There are, however, certain risks to fiscal performance which largely depend on the domestic and international एवोल्यूशन ऑफ कोविड-19। सो वीडियोस एंडिंग्स में हमें ये कंक्लूजन में बता रहे हैं कि हमारी ग्रोथ जो है बावजूद उसके कि कोविड-19 था, एक पेंडेमिक था ओवरऑल पूरी दुनिया में, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक जो है कंडीशन वो बेहतर रही है। जो गवर्नमेंट्स ने और स्टेट बैंक ने जो स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से ये जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बेहतर रही है। और गवर्नमेंट सक्सेसफुली कंटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, और जो फिजिकल डेफिसिट था वो 3% ऑफ जीडीपी का था, और फ्रॉम 3.5% ऑफ जीडीपी द सेम पीरियड लास्ट ईयर जो थी वो हमारे पास जो थी 3.5% थी, और जो अभी ग्रांट था वो 3% का था। इसके साथ साथ व्यूअर्स द इफेक्टिव रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू की मोबिलाइजेशन हुई है। एक्सपेंडिचर मैनेज स्ट्रेटजीज एंड स्पोर्सेस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की गई है। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि FBR की तरफ से टैक्स कलेक्शन में काफ़ी जो 18 पॉइंट समथिंग का इंक्रीज़ आया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो व्यूअर्स ये थी आज की हमारा लेक्चर, एक कंप्लीट वीडियो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर थी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। मैं अगेन आपको रिवाइज कराता चलूँ कि सम अप करते हैं आज की वीडियो को कि हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया। हमने जो है टोटल जो है फिस्कल पॉलिसी को हमने देखा, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी में टोटल अपनी जीडीपी देखी, जीडीपी के साथ साथ हमने टोटल रेवेन्यू रिसीट्स को देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को देखा, फिस्कल डेफिसिट को देखा, पब्लिक डेट को देखा, पर कैपिटा इनकम को देखा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखा, और इन तमाम चीज़ों को जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ व्यूअर्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। होप्स हो कि आपकी तमाम चीज़ें जो है तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो व्यूअर्स अगेन रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम जो वीडियोस हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें और आप उनसे जो हैं बेनिफिट ले सकें। एक नई वीडियो के आने तक के लिए, एक नए लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग।